हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक कुमार आज के इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि बिहार बोर्ड कक्षा 12th में टॉपर बनने की क्या क्या रणनीति हो सकती है और कैसे हम लोग टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, बिना समय गवाए हुए आज के इस वीडियो में आप लोग जानने को मिलेगा कि कैसे आप लोग को टॉपर बनना है। ठीक है, तो चलिए, तो सबसे पहले बच्चों, टॉपर बनने का सबसे पहला इंपॉर्टेंट रोल ये है कि सबसे पहले सिलेबस, क्या सिलेबस है, किस सिलेबस से क्या टॉपिक से कितने मार्क्स के वेटेज से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले सिलेबस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बातें करते हैं, यानी परीक्षा पैटर्न समझते हैं। पूरा सिलेबस को प्रिंट करके आप लोग को रख लेना है। सबसे पहले बच्चों, अगर आपको अच्छे स्ट्रैटेजी से टॉपर बनने हैं तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि पूरे सिलेबस को क्या करना है, आपको प्रिंट करके रख लेना है। मान के चलो किसी के पास प्रिंट करने का सुविधा नहीं है तो उसको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अपने मोबाइल में रखिए और रोज उस चीज को देखते रहिए और समझिए कि कैसे कैसे किस टॉपिक को इंपॉर्टेंट रोल से पढ़ने हैं। फिर बच्चों महत्वपूर्ण अध्याय को पॉइंट आउट कीजिए। सबसे जरूरी है कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो आपके मार्क्स वेटिंग वाले हैं, मार्क्स वेटिंग वाले हैं। ठीक है, पिछले 5 से 10 वर्षों के बच्चों प्रश्न को भी आपको देखने हैं, क्योंकि ये आप लोग को बूस्टअप करेंगे, आप लोग का कॉन्फिडेंस क्या करेंगे, इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। साथ ही साथ बच्चों आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की क्या करनी है, तैयारियां बेहतरीन तरीके से करनी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों हम लोग को जानना है कि किस बुक को फॉलो करें। टॉपर बनना है तो किस बुक को, मल्टीपल बुक नहीं बच्चों। टॉपर बनने का सबसे सिंपल तरीका है कि पहले बुक हम लोग को कौन सा सॉल्व करना है, एनसीईआरटी के बुक को। एनसीईआरटी के बुक को क्या करना है, पूरे अच्छे तरीके से पहले पूरे बुक को क्या करेंगे, पढ़ेंगे। फिर पढ़े हुए बुक से अच्छे से नोट्स बनाएंगे और गेस्ट पेपर पढ़ेंगे। क्या करेंगे, नोट्स बनाएंगे और गेस्ट पेपर को क्या करना, आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। और हर अध्याय को बच्चों एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लगभग 3 से 4 बार आपको क्या कर लेने हैं, रिवाइज कर लेने हैं। इसलिए रिवीजन, क्योंकि रिवीजन से आपको कॉन्फिडेंस में और बूस्टअप मिलेगा। ठीक है, फिर बच्चों महत्वपूर्ण परिभाषाएं और सूत्र को, क्योंकि देखिए मान के चलिए आप मैथ के स्टूडेंट हैं और मैथ का फॉर्मूला आपको याद नहीं है, एग्जाम हॉल में बच्चों आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाएगा। तो मैथ का फॉर्मूला को अच्छे से क्या करना है, कॉपी पर ला लेना है और कॉपी में अच्छे से उसको लिखना है और रोज आपको उसको रिवाइज करना है। साथ ही साथ बायो के स्टूडेंट है तो आपको डायग्राम डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए, डिफिनेशन अच्छे से आने चाहिए, एग्जाम्पल्स अच्छे से आने चाहिए, तब जाके आप क्या कर सकते हैं, नंबर को इंक्रीज कर सकते हैं। सभी प्रश्नों को लिखकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि लिखने से क्या होता है, हैंडराइटिंग में बिल्डअप होता है और साथ ही साथ बच्चों आपको क्या होता है, स्पीड इंक्रीज होता है। स्पीड क्या होता है, इंक्रीज होता है। उसके बाद हमको क्या करना है, टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने का। तो टाइम टेबल को आपको इस तरह से मैनेज करना बच्चों कि सुबह के 4:30 बजे को उठ जाने हैं। सुबह के 4 बजे तक को क्या करना है, उठ जाने हैं और उठने के बाद सुबह के समय में कठिन विषय जैसे कि मान के चलिए कि मैथ का है, फिजिक्स का है, अकाउंट से, इन सभी क्वेश्चंस को क्या करना है, आपको अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। उसके बाद दोपहर के समय स्कूल से आ गए हैं, रिलैक्स कर लिए, रिलैक्स करने के बाद क्या करना है, नोट्स को रिवाइज करना। आपको क्या करना है, नोट्स को अच्छे से रिवाइज करने हैं। शाम में बच्चे आपको क्या करना है, एमसीक्यू की प्रैक्टिस, क्योंकि रोज एमसीक्यू की प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको क्या होगा बच्चों, एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। और रात को बच्चों मस्त खाना पीना खा लेने के बाद आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी और एनर्जी के साथ क्या करना है, पुराने प्रश्न को हल करने हैं। पुराने प्रश्नों को क्या करना है, हल करना है, जिससे आपको क्या होगा, कॉन्फिडेंस में बूस्टअप मिलेगा। कॉन्फिडेंस में क्या करेगा बच्चों, बूस्टअप मिलेगा। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आगे हम लोग जानते हैं बच्चों क्या, कि लिखकर पढ़ने की आदत डालें। लिखकर क्या करना है, आपको पढ़ने की आदत डालना है, यानी कि बच्चों साफ हैंड राइटिंग रखें, पॉइंट्स में उत्तर लिखना है। क्योंकि देखिए अगर आप आर्ट्स के स्टूडेंट हैं तो ये नहीं कि आप कथा कहानी लिख रहे हैं, आंसर को पॉइंट्स कीजिए, पॉइंट्स के फॉर्म में लिखिएगा बच्चों, तो आपका आंसर देखने में और कॉपी देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है और मार्क्स आपको बहुत अच्छे तरीके से क्या होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, हेडिंग को सब हेडिंग बनाए, जरूरी जगह पर डायग्राम बनाए। अगर मान के चलिए कि कोई डिफिनेशन है बायोलॉजी से रिलेटेड, फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड है तो आपको डिफिनेशन लिखना है। अगर उसका छोटा डायग्राम बना सकते तो बनाइए, जिससे आपका आंसर इंटरेक्टिव लगेगा। ठीक है, क्या लगेगा, इंटरेक्टिव, यानी बहुत ही सुंदर दिखना शुरू हो जाएगा। प्रतिदिन अभ्यास करना है, दो कम से कम बच्चों 2 लॉन्ग क्वेश्चन, 10 शॉर्ट क्वेश्चन और 25 से 30 एमसीक्यू प्रतिदिन आपको याद कर लेने हैं। ठीक है, प्रतिदिन क्या कर लेना, आपको याद कर लेने हैं। उसके बाद बच्चों पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र हल जरूर करें। अगर मान के चले हम बार बार बोल रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको हल करने हैं। ठीक है, कम से कम 10 साल के प्रश्न, कम से कम 10 साल के प्रश्न आपको क्या करने हैं बच्चों, हल करने हैं।
परीक्षा जैसा माहौल बनाकर अभ्यास करें। ऐसा नहीं कि सिर्फ देखे जा रहे हैं। इससे आपको कॉन्फिडेंस नहीं, डलनेस आएगा। आपको ऐसा लग रहा है कि आज ही हमारा एग्जाम है और उस तरह से आपको क्या करना, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, बार-बार पूछे गए प्रश्न को नोट कर लें। देखिए कि ये क्वेश्चन इस साल भी पूछा, इस क्वेश्चन को इस साल में रिपीट किया गया, तो उस सभी क्वेश्चन को आपको माइंड में एकदम सेटअप कर लेना है। तो खुदा ना खास्ता आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, सबसे जरूरी है बच्चों सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजी। मान के चलिए आप साइंस के होंगे, आर्ट्स के होंगे, अकाउंट्स यानी कॉमर्स के होंगे, सभी बच्चों के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है और आपको कैसे तैयारी करना है, कैसे 12th में टॉपर बनना, उस स्ट्रैटेजी पे हम लोग ये वीडियो को लेकर आए हैं और आप इस चीज को जरूर देखिएगा और हमारे साथ जुड़िएगा जरूर बच्चों, क्योंकि इस चैनल पे आपको तैयारी करने का एक से एक स्ट्रैटेजी तरीका बताया जाएगा और साथ ही साथ आपको नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी कराया जाएगा सब्जेक्ट वाइज बच्चों। जैसे कि साइंस के स्टूडेंट है अगर आप, तो फिजिक्स का डेरिवेटिव न्यूमेरिकल पे फोकस करें, केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक रिएक्शन और एनसीईआरटी लाइन को पढ़ें, मैथ्स रोज प्रैक्टिस करें और फॉर्मूला को एकदम मस्ट रिवाइज कर लें। आर्ट्स के स्टूडेंट है तो हिस्ट्री को टाइम लाइन याद करें, पॉलिटिक्स साइंस से डिफिनेशन और पॉइंट्स को याद करें, ज्योग्राफी है तो मैप और डायग्राम को भी याद करना है आपको, कॉमर्स के हैं तो अकाउंट्स और न्यूमेरिकल पे प्रैक्टिस करें, बिजनेस स्टडी पे फोकस करें और बच्चों इकोनॉमिक्स के ग्राफ पे भी आपको फोकस करने हैं। ये है बच्चों तीनों सब्जेक्ट के बच्चों के लिए। ठीक है, ठीक, आगे हम लोग जानते हैं बच्चों इस वीडियो में कि 3 महीने की तैयारी करके क्या हम लोग अच्छे से कर सकते हैं। हाँ बच्चों, तैयारी आपको तो अभी बहुत समय है, लेकिन 3 महीने की तैयारी में भी आप स्ट्रैटेजी से तैयारी कीजिएगा तो आपका क्या हो सकता है, मार्क्स इंक्रीज कर सकते हो। कैसे? तो पहले 45 दिन का तैयारी बनाइए, पूरा सिलेबस खत्म कीजिए, अगले 30 दिन रिवीजन और एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए और अंतिम 15 दिन बच्चों मॉक टेस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करना, आपको प्रैक्टिस कर जाने हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आपको कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई हो जाएगा ना कि आपको लगेगा कि आप तो एग्जाम में फोड़ के आएंगे। हम टॉपर की साथ आदत जरूरी है कि रोज आपको पढ़ाई करने, ऐसा नहीं आज पढ़े कल नहीं पढ़े, कल पार्टी कर ली, यहाँ घूम लिए वहां घूम लिए, ऐसा नहीं बच्चों, ऐसे करने से टॉपर नहीं बन सकते हैं आप। मोबाइल कम इस्तेमाल करना है, देखना है, हमारे वीडियो देखने के लिए कीजिए, आप नोट्स को देखने के लिए कीजिए, रिवीजन करने के लिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, लेकिन ये नहीं कि इंस्टा चला रहे, फेसबुक चला रहे, चैट कर रही है, वो सब नहीं करने के लिए बच्चों। ठीक है, छोटे नोट्स जरूर बनाना है आपको, छोटे नोट्स को जरूर बनाना है, डेली रिवीजन करना है, सेल्फ टेस्ट लेना है, खुद से खुद का टेस्ट लेना है, ये देखना है कि कहाँ पे हमसे मिस्टेक हो रहे हैं। सिली मिस्टेक आपके मार्क्स को डिक्रीज करवा सकते हैं। कमजोर विषय पे ज्यादा फोकस करें, आपको उस पे 1 घंटा एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, समय बर्बाद ना करें क्योंकि बच्चों ये आपकी जिंदगी का बहुत ही इंपॉर्टेंट समय होता है। आपका मार्क्स, आपके फैमिली और आपके फ्रेंड, आपके इन्वायरमेंट, सभी आपके मोहल्ले सबके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परीक्षा हॉल के समय रणनीति क्या होना चाहिए, पहले आसान प्रश्न को हल करें, ऐसा नहीं कि सबसे हार्ड प्रश्न को ले लिए और अपने ब्रेन को इतना डरा लिए कि ले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमसे नहीं आ रहा है। उत्तर पुस्तिका साफ साफ रखना है, समय बांट कर लिखना है और अंतिम 15 मिनट में बच्चों आपको उत्तर जांच लेना है कि क्या जो आपने लिखा वो सही है या गलत, यानी जिसे हम रीचेक बोलते हैं। क्या करते हैं बच्चों, रीचेक बोलते हैं। और सफलता का मात्र एक है बच्चों, कंसिस्टेंसी, क्या फोकस रहना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ें, समझकर पढ़ाई करें और नियमित रिवीजन जरूर करें। ठीक है बच्चों, तो ये थे 7 ऐसे पॉइंट जिसको पढ़कर आप 12th में बच्चों टॉपर बन सकते हैं। ठीक है, और हमारे साथ जुड़े रहने के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसी वीडियो के साथ बच्चों हम अंत करते हैं और मिलेंगे न्यू वीडियो न्यू स्ट्रैटेजी के साथ, आप लोग के लिए बेहतरीन वीडियो लेकर आएंगे और हमारे साथ जुड़े रहिएगा बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बच्चों।